आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर डिलीशियस स्पॉन्जी इडली और सांभर की रेसिपी नए लुक और यूनिक स्टाइल में, जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है। इसे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सभी लोग दोबारा मांग मांग के इसे खाएंगे। ये इतना हमारा टेस्टी रेसिपी है। हेलो फ्रेंड, ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी सब्जियाँ यहाँ ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्लास यहाँ पर प्रेशर कुकर में पानी ऐड किया है और फिर इसमें मटर ऐड कर दूँगी, और जो भी सब्जियाँ हैं हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी सब्जियां हैं वो ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं अच्छे से जल्दी से गल जाएं। और फिर हमने इसमें 2 विसल आने तक इसको मीडियम आंच में ही पकाना है। यहाँ पर हम कुछ फ्रेश धनिया लेंगे, जिसको हमने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको अच्छा सा यहाँ पर पेस्ट बना देना है। ये हम इडली के बैटर में डालने के लिए ये पेस्ट बना रहे हैं, और इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर धनिया पॉट में लगा है, इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर उसको भी ले लेंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर में भी हमारा 2 सीटी आ चुका है। हम इसकी फ्लेम को ऑफ करके यहाँ प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा देंगे। और ये देखिए सारी सब्जियाँ हमारी अच्छे से यहाँ पे गल चुकी हैं। बहुत ही आसानी से यहाँ पे ये मेल्ट हो पा रहा है। अब हम यहाँ पे पोटैटो मैशर से इसको अच्छे से मैश कर देंगे। हमें सांभर के लिए इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए होता है। आगे मैं अब यहाँ पर जो सांभर का तड़का बनाएंगे उसके लिए प्याज को मोटा मोटा चॉप किया है, और इसे हम चॉपर में डालकर इसको अच्छे से चॉप कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हमारा ये चॉप हो जाता है। और यहाँ पे 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका भी हमने अच्छे से यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। अब मैं एक कढ़ाई यहाँ पे ले लूँगी, जिसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। इसमें यहाँ पर एक तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा यहाँ ऐड कर दूँगी, और साथ में 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 1 चक्री फूल यहाँ ऐड किया है, और साथ में 1 बड़ी इलायची, जिसको हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई होने देना है। और जैसे ही यहाँ पे जीरे का कलर चेंज होने लगे तो हम यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे, हम गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे, और ज़्यादा तेज़ आंच में हमारा प्याज जल्दी से जल जाएगा और अच्छे से यहाँ पे फ्राई नहीं होगा। इसलिए हमने फ्लेम का विशेष ध्यान देना है। जब तक हमारा प्याज यहाँ पे भुन रहा है, हम यहाँ पर कुछ टमाटर को चॉप करके रख देते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर को मोटा मोटा चॉप किया है, और फिर हम चॉपर मशीन में डालकर इसको भी अच्छा सा यहाँ पे पेस्ट बना देंगे। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको अच्छे से ग्राइंड कर देना है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप टमाटर को बारीक कटिंग करके भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्याज भी आधा भुन चुका है। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पर प्याज और अदरक का जो हमने पेस्ट बना रखा था वो ऐड कर देंगे, और लगभग 30 सेकंड के बाद जब प्याज अच्छे से यहाँ पे भुन जाए तो हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हल्का भुनने के बाद मैं यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले आधी चम्मच नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मसाला ऐड किया है, मिक्स मसाला, जिसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और फिर इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे एक बॉयल आने तक यहाँ पर पकाऊंगी। और ये देखिए मसाले ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा कलर दे दिया है। मसाले से ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब हम सारे मसालों को फिर से मिक्स कर लेंगे, और जो हमने सब्जियों को उबाल के रखा था उसे हम
मसाले में ऐड कर देंगे और इसे धीमी आंच में ही हमने पकाना है। जितनी हमारी सब्जी जो हमारा सांभर है धीमी आंच में पकेगा उतना ही टेस्टी हमारा ये सांभर बनने वाला है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच सांभर मसाले का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारा टेस्ट और जो कलर है बहुत ही अच्छे से खिल के बन के तैयार होता है। और अभी मैंने यहाँ पर 1 गिलास गर्म पानी का यूज़ किया है। गर्म पानी से हमारी कुकिंग प्रोसेस बंद नहीं होती है और लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हमारा सांभर यहाँ पे कंप्लीटली बन के तैयार हो चुका है। आप सांभर की थिकनेस अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा सांभर यहाँ पे कंप्लीटली पक जाए तो इसमें हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा ये टेस्टी सा हमारा सांभर बन के तैयार हो चुका है। आप इसे पूरी पराठा किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हमारी ये सांभर बन के तैयार होती है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं यहाँ पर इडली की। यहाँ पर मैं 7 से 8 लोगों के लिए ये इडली बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे मोटी सूजी या बारीक सूजी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के नाप से ही हमने 1 कटोरी दही ली है। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं है और दही हमारी रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। और 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड किया है और जो हमने धनिया पीस के रखा था इसको हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर आप इडली बैटर में धनिया के पेस्ट का यूज़ करते हैं तो जो उसका कलर है और जो उसका टेस्ट है तो इडली को और भी टेस्टी और यूनिक बना देता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया है। इसको हम एकदम पूरा नहीं डालेंगे, धीरे-धीरे करके जितना हमें यहाँ पे जो बैटर है हमारी उसकी कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए होगी हम उस हिसाब से यहाँ पे पानी ऐड करते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे आधी कटोरी ही यूज़ किया है। अभी 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और जब तक हमारा 10 मिनट रेस्ट हो रहा है इडली बैटर का तब तक हम यहाँ पर इडली मोल्ड में अच्छे से ऑयल स्प्रे कर देते हैं। इसको हमने एक-एक बूंद ऑयल डाल के इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इडली बैटर भी अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है और इसमें जो बचा हुआ पानी था वो भी लग चुका है। पूरा 1 कटोरी हमारा पानी यहाँ पे लगा है और अब हम इस बैटर में एक इनो का सैशे डालेंगे और लगभग 1 से 1.5 चम्मच पानी के साथ इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और जो हमारा बैटर है इसे हम इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हमने पूरा फिलअप नहीं करना है, 1 बड़ा चम्मच ही ऐड कर देना है। थोड़ा-सा स्पेस इसको यहाँ पे पकने के लिए ज़रूरी रखना है क्योंकि जब हमारी इडली जो है फूल के तैयार होगी तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं। इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हमने सारे इडली को यहाँ पे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है और जो हमारा इडली मेकर है उसमें स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे पानी में भी अच्छा उबाला आ चुका है और इस तरीके से हमने इसको यहाँ सेट कर देना है और फिर इसके ऊपर से 10 मिनट तक के लिए इसके ढक्कन को यहाँ पे बंद कर देना है। और इसी तरीके से मेरा यहाँ पे दूसरा इडली मोल्ड भी तैयार हो चुका है। इसे भी मैं 10 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारे इडली बन के तैयार हो चुके हैं और हमारी नाइफ़ भी क्लीन बाहर आ रही है। और अब हम जो इडली स्टैंड है उसको कढ़ाई से उतार देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के बाद जब हमारी इडली मोल्ड जो है थोड़ी ठंडी हो जाए तो हमने चाकू की हेल्प से सारी इडलियों को इस तरीके से निकाल देना है। बड़ी आसानी से हमारी इडली जो है मोल्ड से बाहर हो जाती हैं। आप चाकू से या फिर हाथ से भी इसे अलग निकाल सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे स्पॉन्जी और टेस्टी डिलीशियस जो हमारी इडली बन के तैयार हो चुके हैं। इसे आप सांभर के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के
लंच बॉक्स में अगर इसे देंगे तो बच्चे अपना लंच बॉक्स पूरा फिनिश करके आएँगे। और ये देखिए मैं इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी हमारा ये इडली बन के तैयार हुआ है। और ये खाने में जितना टेस्टी है उतना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।